मैंने सरल से सरल साधना दी है कि चेतना मंत्र का जाप करो, त्रिशक्ति महामंत्र का जाप करो। इन मंत्रों में अलौकिक क्षमता भरी हुई है कि इन मंत्रों का जाप करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी फतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होंगी। दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ का, जहां मैं आप लोगों को कहता हूं 24-24 घंटे के अनुष्ठान, अगर व्यवस्था हो संगठन के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आप लोगों के घरों में जाते हैं और 24-24 घंटे के अनुष्ठान पूर्ण कराते हैं कि समाज में ऊर्जा शक्ति पैदा हो। चूंकि मैं एक पक्ष से कार्य नहीं कर रहा, जहां समाज सुधार की बात करता हूं वहां दूसरे पक्ष में निदान भी दे रहा हूं कि तुम्हें किस तरह मां की आराधना भक्ति करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावक बनाना है, अपनी सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बनाना है। अगर दुर्गा चालीसा के पाठ को आप लोग कहता हूं तो मेरे आश्रम में अखंड अनंत काल के लिए चालीसा पाठ का पाठ प्रारंभ से आश्रम स्थापना से सतत चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। उस अखंड पाठ की ऊर्जा से अपने घरों की ऊर्जा को जोड़ दो। देखो उस ऊर्जा का प्रवाह किस तरह आपके घरों में हर विषम परिस्थितियों में आपकी सहायता करता है। आज हजारों लाखों लोग जो नाना प्रकार की विषमताओं में आश्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो वहां जाते हैं नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, यह सब माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के फलस्वरूप हो रहा है। उन मार्गों में चलो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र का जाप करो। अंततः तो मैंने कहा सब थोथापन चल रहा है। मैंने कल एक चीज बतलाया था कि दुर्गा सप्तशती का अनेकों लोग पाठ करते हैं, अनेकों पंडित घरों घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, मगर यदि इस धरती पर किसी को दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला जो कीलक का पाठ करते हैं, वह कीलक क्या है, कीलक की क्या व्यवस्था है, मैंने कहा उसको पढ़ना हो सकता 24 घंटे में। कुछ लोगों ने अपने घरों में जाकर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो उन्होंने देखा हो कि वह कीलक का जो पाठ करते हो, मैं सिर्फ बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती का कीलक का उत्कीलन किए बगैर जो पाठ करता है उसे मां की कृपा नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसकी और कई बार क्षति हो जाती है। मगर मां, मैंने कहा है, मां ममतामयी मां होती है, कृपामयी मां होती है। मां हम कभी बच्चों की क्षति, बच्चों का नुकसान नहीं करती। यह ममतामयी मां की कृपा है, मगर आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते, इसलिए कि वह उत्कीलन का ज्ञान उन्हें है नहीं। मैंने कहा अगले वर्ष नवरात्र में मैं एक पुस्तक करूंगा कि कल को उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, वह रहस्य भी बताऊंगा कि वास्तव में दुर्गा सप्तशती मां की ऊर्जा, मां के मंत्रों का उत्कीलन कौन सा मार्ग है। विज्ञान आज धीरे धीरे जाकर उन चीजों को पकड़ पा रहा है कि सौर मंडल से बाहर कोई और सौर मंडल है। कुछ कण उधर खींचते हुए नजर आए। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले कह रखा है किस तरह के अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम है, अनेकों कृष्ण हैं, मगर किसी ने कहा कि वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा अनेक है। वो अनेक होकर के भी एक है। वह एक ऐसा शक्ति लोक है जो सभी लोकों का सर्वोपरि कंट्रोल करने वाला लोक है। माता आदि शक्ति जगदम्बा जो अनेकों सौर मंडलों का संचालन करती है, उनका निर्माण करती है, उनका विनाश करती है, उनका रखरखाव करती है। मेरे यह शब्द, यह एक सौर मंडल नहीं, 108 सौर मंडल है उस प्रकट सत्ता के द्वारा निर्मित। एक न एक दिन विज्ञान कभी न कभी सत्य को, जो सत्य मैं उद्घाटित कर रहा हूं कि एक नहीं 108 सौर मंडल है, और 9वां वह शक्ति लोक है जो शक्ति लोक सर्वोपरि लोक कहलाता है, जो माता आदि शक्ति जगदम्बा का शक्ति लोक है। इस तरह के अनेकों ब्रह्मांड हैं। उस परम सत्ता ने हम आप सभी की रचना की है और हम उससे कोसों दूर हैं। हमारे ऋषि मुनि एक लोक नहीं अनेकों लोकों की यात्रा करते थे। इसका ज्ञान तभी उन्होंने दिया है। आपके अंदर ही, मैंने कहा, इससे बड़ा प्रमाण अगर मैं कहता हूं तो समाज के सामने मैंने प्रमाण रखा है कि विज्ञान के पास परीक्षण करने की क्षमता है। मैंने इसलिए रखा है कि समाज केवल मेरे कहने पर विश्वास न करे, परीक्षण करे कि मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत है या नहीं। और जिसका सूक्ष्म शरीर जागृत होगा वही सूक्ष्म जगत से संपर्क स्थापित कर सकता है, वही सूक्ष्म जगत में विचरण कर सकता है। अगर मेरी कही हुई बात गलत हो जाएगी तो मैं सर काट के उसी जगह अपने लोगों को समाज के सामने समर्पित कर दूंगा। और अगर समाज में किसी के पास वह क्षमता है तो आए, बढ़ करके आए, और अगर नहीं है तो कम से कम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। अगर तुम्हारे अंदर पात्रता है तो मैं कम से कम समय में तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को जागृत कर दूंगा। मगर वह पात्रता हो, कुपात्र को कभी फल प्राप्त नहीं होता। जो जो तुम अपने आप को पात्र बनाते चले जाओगे, जो जो आपके अंदर ऊर्जा समाहित होती चली जाएगी,